अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आप लोग भी कह रहे होंगे आप ही कहाँ गायब होगी, आप ही आपकी बहुत बहुत परेशान है क्योंकि बच्चे बहुत बीमार हैं, मैं बहुत बीमार हूँ। अभी हम लोग लाहौर जा रहे हैं। ज़िकी की तबीयत काफ़ी ख़राब है। इधर से सारे हमने बहुत ट्रीटमेंट करवा के देख लिया, एक्सरे भी करवाया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। तो अब हम इसको लाहौर लेके जा रहे हैं और देखती हूँ शायद मैं भी किसी डॉक्टर को चेक करवाऊँ। ये बैठा हुआ है ज़िकी और ज़िकी जा रहा है अभी डॉक्टर के पास। ज़िकी का मसला ये है कि डेली इसको फीवर हो रहा है और साथ में ना इसका पेट बहुत ज़्यादा फूला हुआ है, बहुत ज़्यादा। हालांकि ये वैक्सीनेटेड है, फिर भी पता नहीं क्या मसला है। डॉक्टर, यहाँ वाले डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, कोई वायरस नहीं है, जो भी इशू है। एक्सरे में कुछ नज़र नहीं आया। बाकी हम लाहौर जाते हैं, मज़ीद इसकी टेस्टिंग वगैरह करवाते हैं, तो देखते हैं इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। बस हम निकलने लगे हैं। क्या बात है? खाया तो है ऐसे लोने वैसे खाया ही नहीं है। ज़िगी चले मफिन। लो जी चले ज़िगी जी। मैंने ज़िगी का खाना पैक करना है, तुम ज़िगी का खाना पैक कर दो। चिकन भी रखना है इसके लिए। और फुज़ैल इसको ज़रा लेटर करवा लो। लेटर करो। मफिन, मफिन हम लोग शाम तक आ जाएंगे, रात तक। मफिन ओके? ओके मफिन। बाहर मैंने पैंथर को खाना दिया था, पैंथर ने खा लिया है। पैंथर फिनिश कर दिया? चलो नीचे, चलो 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 चलो, भागो भागो पैंथर। बस बस, बहुत ज्यादा नहीं पिएगा वो। और इसके अंदर इसके बिस्किट डाल देंगे। उसको ज़रा एक दफ़ा लेटर करवा दें। ज़िगी का एक्सरे लेकर आऊँ। ये जी, ये तो नहीं है, ये तो मेरे टेस्ट वाला है। ये जी ज़िगी का एक्सरे है, ये भी साथ लेके जाना है। ये जो उसका ट्रीटमेंट अब तक होता रहा है, ये दोनों चीज़ें साथ जाएंगी। बस निकलते हैं। साथ ये ज़िगी आ गया और ज़िगी का जेट बॉक्स साथ। और मैं अपनी भी फाइल उठा लूँ ना, रिपोर्ट्स वाली। हाँ उठा लो। मुझे तो लगता है टाइम नहीं मिलेगा हमें, मेरे लिए। ये देखें जी, जाने से पहले पहले दूध गिर गया है। रिदा ने फ्रिज खोला और सारा का सारा दूध गिर गया। अब ये दूध को साफ करते हैं, फिर निकलते हैं। रिबा को क्या करना है? ये बैंक तो ये नहीं काम का। अच्छा जी, अभी मैंने ना सारा किचन क्लीन कर ली है। ये छोटे को भी अंदर कर दिया था। छोटू छोटू पूरी देगची दूध की गिर गई थी जाते जाते, फिर वो क्लीन किया। इसको नहीं पीने दी, इसको अंदर बंद कर दिया था। ये जी ज़िगी है और ज़िगी साहब जा रही हैं। बस दुआ कीजिएगा कि कोई मेजर इशू ना हो ज़िगी के साथ, ना हो, बिल्कुल ठीक ठाक हो इंशाल्लाह। ये उठा लो फाइल। ये उठा लिया। फुज़ैल एक मिनट, ये आप इसको बैठाओ गाड़ी में और इसमें ना बिस्किट भी डालने हैं इसके लिए। अच्छा चलो बिस्किट भी डाल लेते हैं। ये लो, आ जाओ, ये ले जाओ। मैं तुम्हें बैठा दूंगा। मैं आ रही हूँ। आओ, चलो मैं बिस्किट लेता हूँ, चीजें उठा लो। ये चिकन मैं ले आती हूँ। ये जी अभी हम जाने वाले थे, तो ये देखें, ये जो है मिन्नू की बहन आ गई है खाना खाने के लिए। अभी मैंने इसको बिस्किट दिए हैं, ज़िगी के लिए बिस्किट लाया था। ये अभी मिन्नू को दिए हमने, मिन्नू की बहन को। इसका नाम भी मिन्नू ही रख देते हैं। ये पैंथर की खाला है। हैं? ये पैंथर की पुप्पो है। अच्छा। और मैं जी बिल्कुल तैयार थी, लेकिन मेरे कपड़ों पे दूध गिर गया, तो फिर मुझे चेंज करने पड़ गए। बस यही काम करते करते काफ़ी टाइम हो गया। फिर मम्मा के घर जाना था, उनको कीज़ देनी थी। सिस्टर और भाई ने भी साथ ही जाना था हमारे। बस अब अभी हम उनको लेने जा रहे हैं। और जी काफ़ी दिन से व्लॉग इसीलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि मैं ज़रा बच्चों के लिए काफ़ी परेशान थी। तो व्लॉग में आगे जाके ना आपको डिटेल से बताती हूँ कि क्या इशू है, किस वजह से हम लाहौर जा रहे हैं और ज़िगी के साथ क्या हुआ है। भाई ये देखें, ये मेरा बेटा बैठा हुआ है नीचे, ये इसका चिकन पड़ा हुआ है। है 3 मुंह वाली, ये और नहीं आई अच्छी है। ये मुझे भी दे दो एक, मुझे भी दे दो। ये तो गाड़ी पे लगा दी।
मतलब हम फैसलाबाद के रास्ते से हमने अटक जाना है जब क्या हमने लाहौर जाना है तो हम इधर नाला मुड़ जाएंगे ना यहाँ से क्यों जा रहे कहता हम फैसलाबाद के रास्ते से जा रही हैं हैं? तो हम यहाँ से जा रहे हैं। एक तो घर से निकलो तो बच्चे याद आने लग जाते हैं मैं अपना इंतजाम कर रहा हूँ। ज़ैन के मोबाइल को भी हर बार ट्रिप की ज़रूरत होती है उसको ट्रिप ना लगे तो वो फोत हो जाएगी। जरूरी है उसके लिए ट्रिप्स। अभी तो वैसे फुल है। मेरी बात सुनो ये देखो। इसने ना जिगी ने ना फुजैल क्या कुछ नहीं आ रहा यस हाँ। यस अच्छा फुजैल ने ना इसने ना कल से ना यूरिन किया ना स्टूल्स पास किए हैं क्यों पता नहीं मैंने लिटर में उठा उठा के बिठाती भी हूँ तो करता नहीं है इसीलिए शायद पेट फूला हो। क्या अब पता ये तो जाके देखेंगे। इसने हालांकि सुबह खाना खाया था प्रॉपर लेकिन उसके बाद इसने स्टूल्स नहीं किए हैं ये खाने हैं गोलगप्पे। नहीं नहीं अभी टाइम नहीं है अभी चले जल्दी से पेट खराब हो जाएगा। ये देखो ये क्या है? हम लोग जितना जल्दी कर ले ना फिर भी निकलते निकलते काफ़ी टाइम हो जाता है 6 बज गया 6 बजे तो डॉक्टर ने आना था फुजैल कोई नहीं अभी आ ही जाएगा। चलो खैर है कोई नहीं इतना दूर तो नहीं है 2 घंटे का डिस्टेंस है उगाड़ा टू लाहौर 2 घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे फिर जिगी की मजीद जो टेस्टिंग होगी वो होगी मुझे तो मुझे भी दो। दिखाओ ज़रा पैकेट दिखाना पूरा सबको दो। कुछ दिन पहले ना मैंने आप लोगों को दिखाई थी ये देखें मसाला बाइट्स आई थिंक उसको कहते हैं ना ये पूरा पैकेट मेरी सिस्टर ने मंगवाया तो हम लोगों ने रख लिया है रास्ते में जो थोड़ा बहुत नौजिया होता है दिल खराब होता है तो उसमें वैसे भी हम लोगों की बड़ी फेवरेट है ये अभी दिखाओ पूरा वापसी नहीं लिया चूरन लेके लेते हैं किस दुकान से ये अभी दिखाओ फिर वापसी में भी दिखाना। क्या खत्म हुई ये पैकेट आप अभी हमने खोला भी नहीं है ये कहाँ से दराज से लेती हो ये दराज से लेते हैं हम लोग इसका भी हमने खोला भी नहीं है ये वापसी पे इसमें आधा हो जाते हैं ये लो ये चलो मैं खाने वाला हूँ। तुमने 2 दिए ज़्यादा तो देती। बहुत भी खाना ना गला खराब हो जाएगा अभी ये ऐसे डालने लगा था छिलके के साथ। इस माल्टे का छिलका उतारना जाता है। कवर के साथ खाए ट्रांसपेरेंट कवर के साथ ही मम्मा खाई मम्मा कहती मेरे हाथ गंदे बहुत डाल आई लाजमी मंगा के ये तो लड़कियों की वो है चॉइस लेकिन फिर हमें भी पसंद है लड़कों को भी। सर्दी ना लगे इसलिए जिगी के ऊपर ब्लैंकेट डाल दी है उल्टा डाल दिए पापा को भी ले आते। और मम्मा आराम कर देना तो गाड़ी की सीट्स फाड़ देनी थी ऐसे चाहिए ना मेरे बेटा हाँ ठीक है अच्छा हम लोगों ने अभी एक डिसाइड अभी हमारा बहुत ज़्यादा सफ़र पड़ा है अभी तो 6:30 डॉक्टर कितने बजे आना था? डॉक्टर तो 6 बजे आ जाता है तो कोई बात नहीं है। 6:30 हमें 1.5 घंटा भी लगेगा। हाँ अभी तुम पत्तों की नहीं पहुंचे। नहीं वो ना अभी हमारा एक फेवरेट एपिसोड आने वाला है बोन एपेटिट का तो हमने सोचा है कि अभी हम बोन एपेटिट आज गाड़ी में ही देखते हैं देखते देखते हमारा 1.5 घंटे का होता है ना एपिसोड वो है ना हम पहुंच जाएंगे लाहौर जितनी देर में एपिसोड खत्म होना है उतनी देर में हम लाहौर पहुंच जाएंगे लेकिन देखने का प्रॉब्लम होगा मैं आवाजें सुन लूंगा आवाजें सुन के काम चला। ये इतना पाला काका किसका है इतना पाला जब आप लोग ने ना अटक जाना ना तो इसे सिखाना ना तो मैंने कहना है सब खराब है इसे खाया नहीं जाता फिर मैं इसको सॉफ्ट करके देती और अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं लाहौर और आप सोच रहे होंगे कि जिगी के साथ मसला क्या एक्चुअली जिगी को यहाँ पे ना इशू चल रहा था डेली इसको 104 105 फीवर हो रहा था और उसके साथ इसका पेट फूलता जा रहा था डे बाय डे बहुत ज़्यादा फूल रहा था और साथ में ये खाना छोड़ देता था जैसे इसको फ़ीवर होता था ये खाना छोड़ देता था फिर इसको डेली जब इंजेक्शन्स लगते थे तो फ़ीवर उतरता था ये खाना स्टार्ट कर देता था तो यहाँ के जो डॉक्टर हैं उकाड़ा के उन्होंने बोला कि इसको गैस हो रही है उन्होंने एक्सरे करवाया बट एक्सरे में कुछ समझ नहीं आया तो फिर जब कंडीशन मज़ीद डेली फ़ीवर हो रहा है तो हमें भी लगा कि नहीं ये कोई अलार्मिंग सिचुएशन है कि बार बार बुखार होना और कोई भी एंटीबायोटिक कर दे दें कोई भी ट्रीटमेंट कर लें वो काम क्यों नहीं कर रहा है तो कोई और इशू है तो हम लोग जिगी को लेके लाहौर आ गए और लाहौर हम ज़िया वेट क्लिनिक पे आते हैं पहले भी यहीं आते हैं हम हमेशा आपको पता ही है तो आके हमने अब वेट कर रहे थे डॉक्टर का क्योंकि हमने इनको जिगी को चेक करवाना था
और जब ज़िकी को उन्होंने चेक किया, उसके सारे उन्होंने कहा कि हम एक्सरे दोबारा परफॉर्म करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे, 2-3 टेस्ट इसके होने थे। तो हमने कहा आपको जो ठीक लगता है आप करें। और जब ज़िकी का सारा प्रोसीजर हुआ तो ज़िगी को जो है एक जिस बात का डर था हमें वही हुआ, एक बहुत ही सीरियस डिज़ीज़ निकल आई है। अभी उसके टेस्ट की रिपोर्ट आनी थी तो उन्होंने हमें यहाँ पे चाय सर्व कर दी थी, तो हम चाय पी रहे थे और वेट कर रहे थे कि रिपोर्ट्स क्या आएंगी। और यहाँ पे अंदर डॉक्टर के पास कैबिन में सिर्फ एक पर्सन को अलाउ होता है। तो जो भी जब डॉक्टर इसकी टेस्टिंग कर रहे थे या इसका अल्ट्रासाउंड करना था तो उन्होंने सिर्फ मुझे बुलाया था। यहाँ फुज़ैल वगैरह बाहर वेट कर रहे थे। और जी अल्ट्रासाउंड भी हो गया, टेस्ट भी हो गए। तो डॉक्टर ने जो इसके बारे में मुझे बताया, और मैं बहुत परेशान थी यहाँ पे, क्योंकि ये वो सिचुएशन है जो कि कैट्स मोस्टली पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कैट्स इस वजह से मरती हैं। और इस बीमारी का इलाज जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है, और एक्सपेंसिव होने की वजह से ही लोग अपनी कैट्स का ट्रीटमेंट नहीं करवा पाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल छोटी सी दे देती हूँ कि इसको फ़ौरन से ज़िगी को ना जब डॉक्टर ने चेक किया तो 28,000 का इंजेक्शन इसको लगा था ये एक, और डेली इसको इंजेक्शन्स लगने हैं वो, और उसको मतलब कि 84 डेज़ इसका ट्रीटमेंट जो है वो मज़ीद चलेगा। बीमारी क्या है वो मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह, जैसे जैसे ज़िगी रिकवर करता जाएगा मैं आपको उसके बताऊंगी कि उसको क्या बीमारी थी, और प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगी ताकि अगर आपकी एक कैट को भी ऐसा हो जाए तो आप उसको किस तरह से बचा सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आगे थे तहज़ीब पे। तहज़ीब से मुझे कुछ ब्रेड वगैरह कुछ चीज़ें लेनी थी। अब काफ़ी हम लेट हो गए थे। मैंने भी किसी डॉक्टर के पास जाना था लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला जाने का, क्योंकि इस टाइम उसके बहुत टाइम लग गया था ज़िगी का ना क्लिनिक में ही। आगे क्या कंडीशन है ज़िगी की, अब कैसे है वो तो मैं फिर आपको कल के व्लॉग में इंशाल्लाह बताऊंगी, बल्कि अब डेली उसकी आपको साथ प्रोग्रेस शेयर करूंगी और आगे आने वाले व्लॉग्स में आपको सारा कुछ डिटेल में बताऊंगी। आप बिल्कुल टेंशन ना लें। यहाँ केक की डमीज़ थी तहज़ीब पे कि आप किसी भी तरह का ये इनमें से सिलेक्ट करके केक ऑर्डर कर सकते हैं। ये तो खैर बच्चों के थे, लेकिन मुझे यहाँ पे 2 केक काफ़ी अच्छे लगे थे जो कि आगे मेरी एनिवर्सरी भी आएगी, तो मैं सोच रही थी कि इनकी पिक्चर्स ले लूँ। तो फिर ओकाड़ा में जिनसे मैं केक बनवाती हूँ उनको ये फिर रेफरेंस पिक्चर देखे ना तो उस तरह से बनवा लूँगी। ये आगे जिसके ऊपर पिंक फ्लावर्स लगे हुए हैं और उसके पीछे ये रेड फ्लावर्स वाला जो है ना कपल वाला केक, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बस उसके बाद फिर हमने खाना खाना था, और खाना भी क्या खाते इस टाइम तक तो जहाँ भी हम लोग जाते थे सब कुछ बंद था। तो हमने बस पहले भी मैंने आपको एक व्लॉग में दिखाया, हमने ये मलेशियन चिकन और चीज़ नान ले लिया था। तो बस फिर आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। दुआओं में हमें बहुत याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल के व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।